ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपकी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके प्लस माइनस की मिस्टेक्स हो रही हैं, आपको कैलकुलेशन में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिए। आई गारंटेड कि आपकी सारी कैलकुलेशन जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए, अब ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूले यूज़ होंगे वो कौन कौन से होंगे? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला n टर्म का सम होता है। एक और सम होता है n टर्म का, अगर आपको लास्ट टर्म पता है, कौन? an, राइट। और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और nth टर्म को आप लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, आप an भी लिख सकते हैं, है ना। तो बेसिकली ये 3 फॉर्मूले आपके यूज़ होने वाले हैं, आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिर 1 बाई 1 स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला लिखते जाएंगे, वैल्यू पुट करते जाएंगे, आंसर आता चला जाएगा। चलिए फर्स्ट पार्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या है? a कितना है? 5, d कितना है? 3, an कितना है? 50। तो अपने को किस किस की वैल्यू बतानी है? n की वैल्यू बतानी है और sn की वैल्यू बतानी है। अब जरा सोचो, जो डेटा आपको गिवन है वो an गिवन है, d मालूम है और 5 मालूम है, तो an वाला फॉर्मूला लगाइए। an इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से जो मिसिंग टर्म है वो n आप क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। an की वैल्यू 50 पुट करिए, a की वैल्यू 5, n अपने को फाइंड करना है, d की वैल्यू कितनी है? 3। ये प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा? 45 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। तो 45/3 इक्वल टू n माइनस 1। ये 15 सा हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। तो 15 प्लस 1 इक्वल टू n। तो n इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया? 16 आ गया। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 16 हैं, है ना। अब Sn की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? Sn की। तो बताइए भाई, Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2। चलो इधर लिख देते हैं। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn कितना है? 16। तो ये हो जाएगा 16/2, 2 इंटू a की वैल्यू 5 है। ये देखिए a की वैल्यू कितनी है? 5। n आपके पास आ चुका है 16 माइनस 1। d की वैल्यू कितनी है? 3। 2 से कैंसिल कर दो आप, तो कितना हो जाएगा? 8, 5 2 ज़ा 10 और 16 माइनस 1 15 इंटू 3। तो ये हो गया 8 और 10 प्लस 45। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 55। ऐड हो जाएगा 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 और 4 कितना हो गया? 440। ये सम आ जाएगा आपका 16 टर्म का। पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है, राइट। तो इसमें ये जो आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं ना, कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस, इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करिए। इस क्वेश्चन को कराने का मेन रीज़न ही यही है कि आप अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करें। वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन को उतार लें आप, आंसर को। चलिए सेकेंड पार्ट देखें। ये हटाते जाइए, जो क्वेश्चन आपका होते जाए वो इरेज करते जाइए, राइट। a की वैल्यू कितनी है? 7। a 13 टर्म कितना है? 35। तो अपने को किसकी वैल्यू बतानी है? d की वैल्यू बतानी है और S13 बताना है, राइट। तो यहाँ से d निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए d निकालने के लिए आप यहाँ से an का फॉर्मूला लगा दें। तो an इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना दे रखा है? 13 और a कितना है? 7, राइट। प्लस n, यहाँ पर ये जो नोटेशन दिख रहा है ना, n ये है, n कितना है? 13 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13 माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू, a13 की वैल्यू कितनी है? 35 इक्वल टू 7 प्लस 12 डी। तो 35 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 डी। माइनस करिए, कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा मेरे भाई? ये 35 है ना, 30 हाँ 35 ही है। 35 में से माइनस करो 7 को, तो कितना आएगा? 28 इक्वल टू कितना हो गया? 12 डी। तो 28/12 इक्वल टू डी। तो आप 4 से 4 7 जा 4 3 जा, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई? 7/3। ये डी की वैल्यू आ गई, राइट। अब किसकी वैल्यू बतानी है अपने को? S13 बताना है। क्या बताना है? S13। तो S13 Sn का फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? n/2 a प्लस an। आप बोले सर ये वाला क्यों लगाया आपने? क्योंकि अपने को 13 टर्म मालूम है, लास्ट टर्म पता है किसके बराबर है? 35 के बराबर। तो देखिए S13 कितना हो जाएगा? 13/2 और a कितना है? 7 और प्लस an कितना है? 35।
तो ये कितना हो गया 13/2 इंटू 42, 2 2 जा 2 1 जा, तो 13 इंटू 21, 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26 और 1 कितना हो गया 27। मल्टीप्लिकेशन में अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो आप खुद से क्या कर ले उसको, है ना, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ही सही कर सकते हैं। सर आपकी मिस्टेक होगी तो हम तो वैसे ही करेंगे, नहीं भाई हो जाता है कभी कभी, लेकिन कैलकुलेशन पे फोकस करिए आप। हटाओ इसे, चलिए 2 पार्ट हो गए आपके, राइट। चलिए अच्छा, अगर पूरी एनसीईआरटी लगानी है अपने को, कंप्लीट एनसीईआरटी लगानी है, तो आप एनसीईआरटी की फोल्डर में जाइए, है ना, सीबीएसई क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी मैथ सोल्यूशन, ये फोल्डर आप सर्च करेंगे आपको पूरी एनसीईआरटी वहाँ पर मिलने वाली है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में थर्ड पार्ट इसका क्या है, ए 12 दे रखा है, कितना 37, और डी की वैल्यू कितनी है 3, तो ए की वैल्यू बतानी है, किसकी, ए की। तो देखो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि कोई भी आपको टर्म दे रखा है तो आप एन एच टर्म लगाइए और वहाँ पर वो टर्म आपको जो दे रखा है एन की जगह पुट कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस कौन सा टर्म दे रखा है 12, तो एन की जगह 12 माइनस 1 और डी की वैल्यू 3, और 12 टर्म किसके बराबर है 37 के बराबर, तो ए प्लस 11 इंटू 3, तो 37 इक्वल टू ए प्लस 33, तो 37 माइनस 33 इक्वल टू ए, तो 4 इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू किसके बराबर हो गई 4 के बराबर हो गई, राइट। S12 बताना है, क्या बताना है S12, तो एस एन का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, n/2 a प्लस ए एन, क्योंकि यहाँ पर अपने को 12th टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, तो n के प्लेस पर आप 12 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12/2, a की वैल्यू कितनी आई है 4, और A12 आ जाएगा, n की जगह मैंने 12 पुट कर दिया है, राइट। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 4 प्लस A12 की वैल्यू कितनी है 37, A12 की वैल्यू कितनी है 37, तो बताइए कितना हो गया 6 इंटू 41, 37 प्लस 4 कितना होता है 41, 6 1 जा 6, 246, ये इसका आंसर आएगा। नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, इसे हटाते हैं। फोर्थ पार्ट पर आते हैं, देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, इसे हटा देता हूँ मैं, ये क्या है। चलिए फोर्थ पार्ट में अपने को A3 दे रखा है, A3 कितना है 15 है, और S10 कितना दे रखा है 125, D और A10 की वैल्यू बतानी है, D और A10 की वैल्यू। तो देखिए A3 का मतलब है A प्लस 2D इक्वल टू कितना हो गया 15, इसे डाल दें इक्वेशन फर्स्ट। S10 का मतलब, Sn का मतलब होता है n/2, है ना, और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। यहाँ पर आप n के प्लेस पे 10 रख दें, तो ये हो गया 10/2 और 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। S10 अपने को 125 दे रखा है, ये कितना हो गया 5, और 2a प्लस 9d, 5 नीचे आ जाएगा, तो 125 अपॉन 5 इक्वल टू 2a प्लस 9d, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 2a प्लस 9d किसके बराबर हो जाएगा 5 2 जा 5 5 जा, इक्वेशन सेकेंड, राइट। अब यहाँ से d लाने के लिए आप पहले इन दोनों को सॉल्व करें, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ a है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड से, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2a प्लस 4d, 2 2 जा 4, और 2 15 जा कितना हो गया 30, इसमें से ये वाली इक्वेशन आप माइनस कर दीजिए, 9d इक्वल टू कितना 25, तो ये माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का 5d इक्वल टू 5, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन माइनस 5 इक्वल टू किसके बराबर -1 के बराबर, यहाँ से d की वैल्यू आ गई, है ना, राइट। और d की वैल्यू आप फ्रॉम फर्स्ट में रख दीजिए, तो a प्लस 2 d के प्लेस पर -1 इक्वल टू 15, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस माइनस 2 बन जा 2, ये कैलकुलेशन सीखनी है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, इक्वल टू कितना हो गया 15, तो a इक्वल टू 15 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 17, a की वैल्यू 17 आ गई। अब जो हमें फाइंड करना है दैट इज़ A10, तो A10 क्या होता है a प्लस 9d, तो a की वैल्यू कितनी 17 प्लस 9d की वैल्यू -1, तो यहाँ से 17 प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9,
तो ये हो जाएगा 8, राइट। तो 8n की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। तो ये पार्ट भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 4 पार्ट हो गए, फटाफट नोट करिए इसे। 4th पार्ट को मैं हटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए साइंस लगानी है अपने को, अगर फिजिक्स कंप्लीट लगानी है तो फिजिक्स के फोल्डर में जाए, केमिस्ट्री कंप्लीट लगानी है तो केमिस्ट्री के फोल्डर में जाए। वहाँ पर मैंने सारा कंटेंट ऑलरेडी चढ़ा रखा है वहाँ पर। देखिए 5th पार्ट क्या है, डी की वैल्यू 5 है, S9 की वैल्यू 75 है और A की वैल्यू बतानी है और AN की वैल्यू, A9 की वैल्यू बतानी है ना। तो यहाँ से आप SN का फॉर्मूला लगा दें। कौन सा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर A9 दिया नहीं है, A9 दिया होता तो लास्ट A प्लस AN वाला लगा देता मैं फॉर्मूला। A9 तो तुम्हें क्या करना है, फाइंड करना है ना। और n भी नहीं दिया, n दिया है तो मैं n किसके बराबर है, 9 के बराबर है, राइट। और A भी फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे 9 लगा दीजिए, तो कितना हो गया, 9/2 2a प्लस 9-1 इंटू 5। S9 कितना है आपके पास, 75। तो ये हो गया 2a प्लस 8 इंटू 5, 9-1, 9-1 कितना होगा, 8 होगा और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कितना हो गया ये, 75 इंटू 2, या ऐसे रहने दो, 75 इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 40। तो 75, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा a प्लस 20। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो ये हो जाएगा 75 अपॉन 9 इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस 20, राइट। 3 से काटो, 3 2 जा 3, 25 जा 75, 3 3 जा 9। तो यहाँ से कितना आ गया, ये आपका आ गया a प्लस 20 इक्वल टू 25/3। तो a इक्वल टू कितना आएगा, 25/3 माइनस 20। तो a इक्वल टू 3 एलसीएम आएगा तो 25 माइनस 60। तो ये a इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 35/3। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। A9 की वैल्यू बतानी है, किसकी वैल्यू, A9 की। तो ये a प्लस 8d, A9 क्या होता है, a प्लस 8d। a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 35/3 प्लस 8, डी की वैल्यू कितनी है, 5। तो ये कितना हो गया, माइनस का 35/3 प्लस 40। यहाँ से 3 एलसीएम ले लो तो माइनस का 35 प्लस 120 एलसीएम लेंगे ना, तो 3 4 सा कितना हो जाएगा, 12, 120। 120 में से 35 माइनस करिए, 120 में से 35 माइनस, तो ये 5 हो गया और 8 हो गया, है ना। तो कितना बचेगा, 85/3 ये वैल्यू आएगी। ये किसकी वैल्यू है, A9 की वैल्यू है। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 6th पार्ट पर आते हैं। देखिए 6th पार्ट क्या है इसका, 6th पार्ट है A की वैल्यू 2 है और D की वैल्यू कितनी है, 8 है। SN कितना दे रखा है, 90। तो N की वैल्यू बतानी है और AN की वैल्यू बतानी है। तो SN वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो गया आपका 90 और ये हो गया n/2 2 इंटू 2 a के प्लेस पर, n के प्लेस पर n रहेगा, लेकिन SN पूरा कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। n-1, d की वैल्यू कितनी है, 8। तो ये हो गया 90 इक्वल टू n/2 2 2 जा 4 प्लस n-1 इंटू 8। तो ये हो गया 90 इक्वल टू n/2। इसको इधर मत लाया करो क्योंकि इस मल्टीप्लाई करने से नंबर और बड़ा हो जाएगा। तो बेटर है कि यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया करो, अगर आता है तो, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 2 कॉमन आएगा, 4 में से तो 2 बचेगा और 2 कॉमन आएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल, तो 90 इक्वल टू n 2 प्लस, यहाँ फोकस करिए 4n, 4 बन जा 4। तो ये कितना हो गया, 90 इक्वल टू n। तो ये हो गया 4n, 4 माइनस 2, माइनस का 4 प्लस का 2, माइनस का 4 प्लस का 2, तो माइनस का क्या बचेगा, 2 बचेगा, राइट। तो यहाँ से कितना आ गया, ये n
4n माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया 90। फ्लिप कर दिया मैंने इसको, ये 4n है, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे यहाँ पर, है ना। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये कितना हो गया 2n माइनस 1, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, n तो पहले से ही बाहर है तो ये 2n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 90। तो n 2n माइनस 1 इक्वल टू 90 अपॉन 2, 2 से कटेगा कितना आएगा 45 आएगा, ये कितना आएगा 45। तो ये किसके बराबर हो गया 2n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 45। तो ये हो गया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब इसके फैक्टर कर लेंगे, 45 2 ज़ा कितना हो गया 90, 90 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस -1 आना चाहिए, 10 9 ज़ा 90, तो माइनस का 10 प्लस का 9, तो देखिए कितना हो गया ये 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n और माइनस का 45 इक्वल टू 0। तो 2n कॉमन आ जाएगा तो n माइनस 5 प्लस का 9 कॉमन आ जाएगा तो n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 कॉमन आ जाएगा और 2n प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से n माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा और 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 5 और 2n की वैल्यू -9, n की वैल्यू -9/2। दिस वैल्यू विल बी डिस्कार्ड, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं होते और फ्रैक्शन भी नहीं होते हैं, तो वो नहीं आएगा। आंसर कितना आएगा 5 आएगा, है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसे। अब इसके अंदर an भी बताना है, क्या बताना है an। तो देखिए an कैसे निकलेगा, an का फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ टर्म्स कितने आए हैं 5 टर्म्स आए हैं, क्या टर्म्स आए 5, तो ये हो जाएगा a5 इक्वल टू राइट। अच्छा अब यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न है कि उसने an की वैल्यू पूछी है, तो n अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स रखेंगे यहाँ पर n पूछा है ना उसने पहले, तो n की वैल्यू रखना पड़ेगी अपने को, तो a5। अब अदरवाइज़ क्या निकाल देते an निकाल देते अगर n नहीं पूछा होता इसने, है ना। तो a की वैल्यू 2 प्लस 5 माइनस 1, डी की वैल्यू 8, तो 2 प्लस 4 इंटू 8, तो 2 प्लस 32, तो किसके बराबर हो गया 34 के बराबर। नोट कर लीजिए इसे, नोट करिए फटाफट। बढ़िया क्वेश्चन है ये, कैलकुलेशन पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये आपका कंप्लीट हो गया है। नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, हटाता हूँ मैं इसको। नेक्स्ट पार्ट, 7th पार्ट देखिए, इसका 7th पार्ट क्या है। देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, a की वैल्यू 8 और लास्ट टर्म अपने को 62 दे रखा है और सम कितना दे रखा है 210। n और d की वैल्यू बतानी है, तो इसमें देखो लास्ट टर्म भी दे रखा है, सम भी दे रखा है, a भी दे रखा है ना, और n की वैल्यू बतानी है और d की वैल्यू भी बतानी है। ओके बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ a प्लस ए एन, तो देखिए क्या होगा। इसमें देखो n टर्म का सम कितना दे रखा है 210, n निकालना है अपने को, a कितना दे रखा है 8 और लास्ट टर्म का सम, क्या बात है, ये बढ़िया एकदम मस्त एकदम, है ना। तो कितना हो गया 210 इक्वल टू n/2 इंटू ये कितना हो गया 72 से कैंसिल कर देंगे 35, तो 210 इक्वल टू n इंटू 35, तो 210 अपॉन 35 इक्वल टू n। इसको काटिए, 7 5 ज़ा 7 3 ज़ा और 5 6 ज़ा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6। मस्त एकदम, है ना। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। n की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू पूछ रहा है, d की वैल्यू पूछ रहा है, तो d की वैल्यू आप an से निकाल दीजिए। an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से निकाल दीजिए। तो देखिए an कितना है 62, a कितना है 8 और n कितना है 6 माइनस 1 और d की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 62 माइनस 8, ये प्लस का इधर आके माइनस का, ये हो जाएगा 5d। तो 12 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4। 62 में से 8 माइनस करो, है ना, तो 54 बचेंगे। ये कितने बचेंगे 54। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54 अपॉन 5 इक्वल टू डी, तो ये हो जाएगा d इक्वल टू 10 4/5,
है ना, मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया है मैंने। 10 5 जा 50, 4 कितना हो जाएगा 54/5, अदरवाइज यही रहने दीजिए, है ना, डी की वैल्यू। चलिए वीडियो पॉज करें, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये हटा देता हूँ, 3 पार्ट बचे हुए हैं इसमें। अब देखिए ये वाले पार्ट में ए एन कितना है 4 है, डी कितना है 2 है, एस एन कितना है -14 है, एन की और ए की वैल्यू बतानी है। ए एन गिवन है तो ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना गिवन है 4, ए अपने को फाइंड करना है, एन भी फाइंड करना है और डी की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो 4 इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 + 2, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा तो a + 2n। तो 6 इक्वल टू किसके बराबर हो गया a + 2n के। तो इसको मैं a + 2n इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 6, इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। Sn मालूम है, an मालूम है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a + an फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर Sn के प्लेस पर कितना है -14 और ये हो गया n/2 a प्लस ये वैल्यू कितनी है ए एन की 4 है ना। अब देखिए इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 28n इक्वल टू ए प्लस 4, है ना। अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, ये हो गई आपकी इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ से हमें ये वेरिएबल में इसे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ए एन आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है ए एन आ रहा है। तो एक काम करते हैं यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 6 माइनस क्या हो जाएगा 2n, इसे डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये उठा के वैल्यू इसमें रख दो, लिख लो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। तो देखिए कितना हो गया n, ए के प्लेस पर कितना 6 माइनस 2n, ए के प्लेस पर कितना ए के प्लेस पर 6 माइनस 2n, ए के प्लेस पर 6 माइनस 2n और प्लस का कितना हो गया 4, इसे हटा देता हूँ मैं, राइट। n और a की वैल्यू बतानी है अपने को। तो ये कितना हो गया माइनस का 28 इक्वल टू n, तो ये हो जाएगा 6 और 4 10 माइनस 2n, राइट। तो ये हो गया 28, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो तो 5 माइनस n, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 14, 2 से ये कैंसिल होगा डिवाइड में आकर तो माइनस का कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू n और 5 माइनस n। तो ये हो गया -14 इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर। बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, मस्त क्वेश्चन है। तो ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का इधर आके माइनस का, -14 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन गई है। 14 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 5 आना चाहिए, तो 7 2 जा माइनस का 7 प्लस का 2, क्योंकि तभी डिफरेंस 5 आएगा माइनस का। तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर, n कॉमन ले लो इसमें से, तो n माइनस 7 प्लस का 2 कॉमन ले लो, तो n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो n माइनस 7 कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा n प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, n माइनस 7 इक्वल टू 0, n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 7, n इक्वल टू -2। अब नेगेटिव में टर्म्स हो नहीं सकते तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, नोट कर लो। फिर उसके बाद है ना, नोट कर लीजिए, कर लिया नोट। चलिए उसके बाद हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट a इक्वल टू किसके बराबर है 6 माइनस 2n, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए n की वैल्यू कितनी 7। तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 14, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप n की जगह 7 रखेंगे तो 7 2 14 हो जाएगा और 6 माइनस 14 कितना आएगा माइनस का 8। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये बढ़िया क्वेश्चन था कैलकुलेशन पर्पज से, है ना, आप फंस सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th कि a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 8 है और s की वैल्यू 192 है, तो d की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ जो s दिया है ना वो 8 टर्म का सम दे रखा है और d की वैल्यू बतानी है। तो बता दीजिए भाई s n क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो s यहाँ 8 रख दीजिए, तो 8/2, a के प्लेस पर 3 रख दीजिए, ये 8 माइनस 1 इंटू डी 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 पता नहीं है, वही हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो ये हो गया आपका 192,
ये गिवन है ना 192, ये कैंसिल हो जाएगा 4, 3 2 जा 6 और ये कितना हो गया 70, 8 - 1 कितना बचेगा 70। तो 192 अपॉन 4 इक्वल टू 6 + 70, 4 से काटो 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32, ये प्लस का है 2 6 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 6 इक्वल टू 70, तो ये हो जाएगा 42 इक्वल टू 70, तो 42 अपॉन 7 इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई, डी की वैल्यू कितनी 6, नोट कर लीजिए। चलिए लास्ट पार्ट लगाते हैं इसका, देखिए लास्ट पार्ट क्या है इसमें। लास्ट टर्म nth टर्म कितना दे रखा है 28, nth टर्म को आप l से भी दिखा सकते हैं, और s कितना दे रखा है 144 और n कितना है 9, तो ये 9 टर्म का ही क्या दे रखा है सम दे रखा है, और ये 9th टर्म दे रखा है कितना 28। तो किसकी वैल्यू बतानी है a की वैल्यू, तो एस एन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 a + l है ना, तो यहाँ लगाइए 9, तो ये हो गया 9/2 a + l कितना है 28, ये वैल्यू कितनी है 144 इक्वल टू 9/2 a + 28 है ना। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर जो l है वो लास्ट टर्म ही है, आप an से भी दिखा सकते हैं है ना। 9th टर्म दे रखा है अपने को कितना 28। अब देखिए ये हो गया 144 × 2 अपॉन 9, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, a + 28, 9 से काटिए 1 जा 6 जा और 16 2 जा कितना हो गया 32, 16 2 जा कितना 32 इक्वल टू a + 28, तो 32 - 28 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, राइट। तो ये वीडियो आपका कंप्लीट हो गया, सारे के सारे 10 पार्ट हो गए। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।